श्री विजय गोयल। सभापति जी, 10 मार्च को आपने ही कहा था कि फेस्टिवल सीजन में एयरलाइंस इतने ज़्यादा रेट बढ़ा देती हैं और एक्सटॉर्शन करती हैं जाके। 1991 में नरसिम्हा राव के समय में जब सिविल लाइन ये पॉलिसी आई सिविल एविएशन की, तब इसी कारण से आई थी कि कंपटीशन के अंदर जो है फेयर्स कम होंगे जी। अभी आने से पहले मैंने मुंबई के दाम देखे, 1 घंटे पहले दिल्ली मुंबई की फ्लाइट का फेयर है 5,000 रुपये और उसके ठीक 1 घंटे बाद उसका 9,000 है जी। मंत्री जी ने जो कहा और हमको रूल गिनाए 135 और दूसरे रूल गिनाए, उससे उन रूलों की बात नहीं कर रहे जी, हम तो उन रूलों को बदलने की बात कर रहे हैं जी। आप देखिए कि एयरलाइन जो मर्जी मनमाने दाम वसूल कर रही हैं, ऐसा लगता है कभी लॉटरी के अंदर टिकट सस्ती निकलेगी या महंगी निकलेगी। और एक टैक्सी वाला जो एयरपोर्ट से जाएगा कनॉट प्लेस तक, उसके चार्जेस तो हमने फिक्स कर रखे हैं कि तू इससे ज्यादा नहीं चलेगा और तुझे इतना फिक्स चार्जेस करेगा। एक जो स्कूटर वाला है उसके भी चार्जेस फिक्स कर रखे हैं, किंतु एयरलाइंस के जो हैं वो कोई चार्जेस फिक्स नहीं है। मेरा मंत्री से अनुरोध है, कम से कम अपर लिमिट तो उसकी तय कर दीजिए कि भाई इससे ज्यादा जो है वो आप फेयर चार्ज नहीं करेंगे। अभी आप देखिए कश्मीर के अंदर बाढ़ आई, उसके अंदर इतने ज्यादा फेयर चार्ज वसूला गया जिसकी कोई हद नहीं जी। और अभी हमारे किसी परिवार के आदमी ने नेपाल की टिकट बुक कराई थी, वहां त्रासदी हो गई, कैंसिल करनी लगी, तो उसके 1850 रुपए वो कहते कि हम इसके अंदर काटेंगे। अभी कैंसिलेशन चार्जेस जो हैं, जो पहले 1500 रुपए थे, वो कैंसिलेशन चार्ज अब 2250 रुपए हो गए हैं, यानी कि सीधा 50% बढ़े। मैं मंत्री से कहना चाहता हूं कि भाई इनके ऊपर कोई लगाम लगानी चाहिए और कोई अपर लिमिट जरूर इनकी बननी चाहिए। और ये जो अभी आपने देखा होगा कि जो ग्लोबल रिसेशन के कारण ये लुफ्तांसा और दूसरी जो कंपनियां हैं, इनको सब जगह लॉसेस हो रहे हैं, किंतु जो प्रॉफिट है वो सिर्फ चाइना और इंडिया के अंदर रेट बढ़ाकर हो रहे हैं जी। और चाहे ये अलग अलग कंट्रीज हों, वहां का नुकसान यहां पर पूरा किया जा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि अभी आप बैगेज को ले लीजिए, बैगेज अब जो बाहर से आ रहा है वो 20 किलो का बैगेज लेके आ रहा है। अब जब वो दिल्ली में उतरता है और दिल्ली से उसको गोवा जाना है, तो उसको कहते हैं कि 15 किलो का बैगेज जाएगा, तो वो अपना 5 किलो का बैगेज कहां करेगा। और इसके लिए हैंडीक्राफ्ट काश्मीर और जो दूसरे जयपुर एरिया हैं, उसके बिजनेस को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 15 किलो का बैगेज किया है, इसलिए लोग कम चीज खरीदते हैं और उससे आते हैं जी। मेरा मंत्री जी को सीधा सीधा सुझाव यह है कि भाई आप ये कहते हैं कि भाई हमने उनको कहा है रीजनेबल फेयर, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रीजनेबल फेयर एंड हु विल डिसाइड व्हाट इज द रीजनेबल फेयर डेफिनेशन, वो आपको बताना चाहिए जी। मेरा आप लोगों को ये सुझाव है, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं जी। मेरा आप लोगों को सुझाव है कि मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कि एयरलाइन के अंदर जो आपने ओम्बड्समैन की बात की थी, लोकपाल की बात की थी, आप ही ने बोला था, उसके बारे में क्या किया जा रहा है जी। और ये जो प्राइवेट कंपनी कार्टेलाइजेशन कर रही हैं, इसको रोकने के लिए अब क्या करेंगे। और अगर ये मार्केट ड्रिवन है तो उसका कम से कम बेनिफिट नीचे तक आना चाहिए, कंज्यूमर को मिलना चाहिए, और इसमें जो लूट मची है उसको खत्म किया जाना चाहिए। थैंक यू।